गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अभी हम जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो है द मैन हु स्वैलोड द स्नेक। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग्स किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी ये थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाइज मैन चेज द मैन। जो वो दाना आदमी था वो उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा था। The wise man chased the man so that he could vomit all the eaten food including the snake. वो उसका पीछा इसलिए कर रहा था ताकि वो जो कुछ उसने खाया है वो उसको वापस आ जाए, तो वो इसलिए उसका पीछा कर रहा था। Why did the man fall on the wise man's feet? तो अब जो ये मैन है ये क्यों वाइज मैन के फीट पे गिर पड़ा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई जो भी क्वेश्चन किए कि भाई वाइज मैन क्या क्या कर रहा था, उसके साथ उसको कितना मारा, क्या किया, उसके पीछा क्यों कर रहा था। तो अब जो क्वेश्चन है वो इसके रिगार्डिंग है कि आखिर हुआ क्या था। आपको तो स्टोरी याद है ना, तो क्यों वो गिरा था, क्योंकि ऑन सीइंग द स्नेक को देखने पर ही रियलाइजेस, उसको एहसास हुआ दैट वाइज मैन इज़ एन एंजल फॉर हिम, उसके लिए जो ये वाइज मैन है एक फरिश्ता बन के आया है। हु सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी जान बचाई। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा ऑन सीइंग द स्नेक he realizes that wise man is an angel for him who saved his life. अब है फिफ्थ क्वेश्चन, do you think that the wise man proved to be intelligent enough to save the man's life? क्या आपको लगता है कि आप सोचते हैं कि वाइज मैन ने साबित कर दिया कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने एक इंसान की जान बचाई? यस, हाँ, by not losing his presence of mind, अपना जो उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो उसकी होशियारी थी, उसका जो दिमाग का मतलब उसने जो सोचा था कि उसकी बातों में नहीं आया, वो उसके डांटने पे नहीं गया, वो उसकी लड़ाई पे नहीं गया, वो बस अपने गोल पे उसने अपना एम पे उसने अपनी आंखें टिकाए रखी कि नहीं भाई इस आदमी को बचाना है, बस उसी की तरफ उसका ध्यान था। तो और वही उसे दिमाग में रहा और फिर होशियारी दिखा के उसने उस आदमी की जान बचाई। तो हाँ, उसने अपनी जो इंटेलिजेंस है, जो वो दानागी है, वो उसने प्रूव करी, वो उसने साबित कर दी। तो हम लिखेंगे यस, बाय नॉट लूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड ही प्रूव्ड ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सेव द मैन्स लाइफ। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है लैंग्वेज वर्क। तो लैंग्वेज वर्क में ए पार्ट क्या है हमारा, तो इसका पहला वाला जो सवाल है वो है फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस। आपकी जो टेक्स्ट है, जो आपकी वो स्टोरी दी है, उसमें से ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस ढूंढो विच मीन द फॉलोइंग। ये हमें सेंटेंस नहीं दिया, उस वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। तो हमें अपने बुक से, अपने टेक्स्ट से वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिसका ये मतलब है। तो पहला क्या है, टू मेक ए पर्सन और एन एनिमल फ्राइटेंड। तो क्या हो गया, स्केयर होता है डराना, तो इसका आएगा स्केयर। टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, तो एक तो बहुत तेज़ी से बहना और बहुत ज़्यादा मिकदार में बहना, तो हो गया पोरिंग। जो हमारे लेसन में भी एक आता है पोरिंग, यहाँ पर अगर हम देखेंगे चैप्टर में पोरिंग विद ब्लड है ना, तो पोरिंग लिक्विड से रिलेटेड होता है कि हम जब कोई चीज़ पोर करते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, तो जब हम कोई चीज़ पोर करते हैं तो वो ऑब्वियसली हम कैसे डालते हैं कि भाई वो एकदम से डालते हैं ना। तो जैसे एक नल का खोला, नलके की धार से जैसे बहता है पानी वानी कुछ, तो वैसे ये भी गिरता है। तो एक स्टेबल कंसिस्टेंसी में एक ही धार में बहना और तेज़ी से बहना, तो उसको पोरिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब है
वॉरिंग। अच्छा, कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से भरा हुआ हो गया स्टफ्ड, जो कि हमारे लेसन में भी है, STUFFED स्टफ्ड। ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो गया मोमेंट, जो इस टेक्स्ट में है मोमेंट। टू एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ, वो क्या होता है, वोमिटिंग। वोमिटिंग हो गया उल्टी करना। अब है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। भाई जो आपका जो ये टेक्स्ट है उससे अपोजिट वर्ड्स, जो ये नीचे दिए गए हैं वर्ड्स, उनके अपोजिट्स ढूंढिए। तो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, बहुत सारे थे तो मैंने कॉपी पे ये लिखे हैं। अब पहला वर्ड है हमारा फूलिश। फूलिश तो हमारे टेक्स्ट में क्या आता है, वाइज। फूलिश भी हमारे टेक्स्ट में है और वाइज भी। अवेक, asleep, mount, dismount, slowly, fast, powerless, powerful, danger, safe, blessed, cursed, virtue, fright। अब मैंने यहाँ पर फ्राइट क्यों लिखा है, वर्चू का मतलब होता है किसी का कोई जिसमें मॉरलिटी हो, एथिक हो, तो ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना, तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो अब इसके अपोजिट में भी जो हैं उसमें से एक वर्ड आता है इसके अपोजिट में, फियरफुलनेस। तो फियरफुलनेस तो हमारे टेक्स्ट में नहीं दिया है, उसके बदले टेरिफाइड दिया है तो और फ्राइट दिया है। तो मैंने फ्राइट लिखा यहाँ पर। फियरफुलनेस का मतलब होता है डर से भरा हुआ, और फ्राइट का भी मतलब होता है डर से भरा हुआ। चूँकि हमें ये टेक्स्ट से ही इसके मीनिंग लेने थे, तो हमने अपोजिट्स लेने थे, सॉरी अपोजिट्स हमें टेक्स्ट से ही लेने थे। तो मैंने यहाँ पर जो फ्राइट वर्ड है वो इसके वर्चू के अपोजिट लिखा है। इसके बहुत सारे अपोजिट्स आ सकते हैं, उन अपोजिट्स में एक वर्ड है फियरफुलनेस, उसका सिनोनियम है फ्राइट, तो मैंने वही फ्राइट यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, स्टॉप, रनिंग, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओल्ड, न्यू, रिमेंबर, फॉरगेट, डिफ़िकल्ट, इजी, ब्यूटीफुल, अगली, वाइट, ब्लैक, अलाइव, डेड। अब फूलिश हो गया बेवकूफ़ या बेवकूफ़ाना हरकत करने वाला, वाइज आ गया दाना, अवेक हो गया जागा हुआ, स्लीप हो गया सोया हुआ, माउंट हो गया किसी पे बैठा हुआ, किसी राइड पे, घोड़े पे, मोटरसाइकिल पे, ऐसे किसी चीज़ पे बैठा हुआ। डिसमाउंट हो गया उससे उतर जाना। स्लोली हो गया आहिस्ता आहिस्ता, फास्ट हो गया तेज़। पावरलेस हो गया जिसके पास कोई भी पावर ना, कोई भी ताकत ना हो। पावरफुल हो गया ताकत से भरा हुआ। डेंजर हो गया खतरा। सेफ हो गया बिल्कुल खतरे के बाहर जो हो। ब्लेस्ड हो गया जो कि दुआ से या पवित्र, ऐसा जो वर्ड्स होते हैं वो होता है ब्लेस्ड। कर्स हो गया शापित। वर्चू हो गया जिसमें मतलब जो एक अच्छा हो, जिसमें मॉरल्स हो, जिसमें सोच समझ हो, ये चीज़ें ऐसी, या जो कि जालिम ना हो, तो ये चीज़ें होती हैं वर्चू। वर्चू के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उसका अपोजिट आएगा फ्राइट। फ्राइट का जो उसके अपोजिट्स हैं, तो उसमें एक उसका अपोजिट आता है, इसका एक एंटोनियम आता है फियरफुलनेस, डरा हुआ। तो फ्राइट